हेलो गाइस। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रम में ये हमारा दूसरा वीडियो गाइस। इससे पहले कि जैसे कि मैं बता चुका पहले आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो हमें 900 स्थल भारत से प्राप्त हुए हैं, 598 स्थल पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से 2 स्थल। ठीक है, टोटल स्थल प्राप्त हुए हैं 1500। सर्वाधिक हैं भारत से और सबसे कम है अफगानिस्तान से। तो पिछले वीडियो को रिकॉल कर लें तो हम इसमें खोज, कालक्रम, नामकरण, उद्भव और विशेषता के आधार पर बता चुका हूँ। तो सब ये देखा है तो सिंधु घाटी सभ्यता जो प्राप्त हुई है ना, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत 3 देशों में फैली हुई है। ठीक है, 3 देशों में फैली हुई है। और अगर इसकी बात करें तो 3 देशों में फैली होती है। एक इससे इंपॉर्टेंट सवाल ये बन जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, तो वहाँ से सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगर हमारा मोहनजोदड़ो हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का दिखाया तो जो भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ठीक है, राखीगढ़ी हो गया। ठीक है, भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी हो गया। उसके बाद अगर अफगानिस्तान से बात करें तो अफगानिस्तान से कि जैसे मैं बता चुका आपको कि 2 स्थल प्राप्त हुए अफगानिस्तान से, सोतुबोई और मुंडिका। ठीक है, और पाकिस्तान से प्राप्त स्तर 598 हैं। उसमें से कुछ विशेष स्तर पढ़ेंगे हम जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान से प्राप्त स्थल है हड़प्पा, जो है रावी नदी के तट पर। ठीक है, हड़प्पा हो गया रावी नदी के तट पर। उसके बाद है जो जो पंजाब पाकिस्तान प्रांत में है। उसके बाद सिंधु प्रदेश से बात करते तो मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और फोजदीजी। ठीक है, और बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से है सुक्का गेडोर। सिंधु नदी का देखा इंपॉर्टेंट है ये, जो सुक्का गेडोर है ना, ये सिंधु नदी का देखा है तो सर्वाधिक पश्चिमी छोर है। ठीक है, डाबरकोट और बालाकोट। तो जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, उत्तरी छोर कौन सा है, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी छोर कौन से हैं। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सिंधु नदी का देखा है तो सबसे उत्तरी छोर है जो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, और सबसे दक्षिणी छोर है, उत्तरी छोर मादा है। ठीक है, मादा जो जम्मू कश्मीर है चिनाब नदी के तट पर। और दक्षिणी छोर है वो है दाइमाबाद, दक्षिणी छोर दाइमाबाद। ठीक है, जो महाराष्ट्र में है। और हिंडन महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर है। ठीक है, और जो पूर्वी छोर है ना, पूर्वी छोर है आलमगीरपुर, पूर्वी छोर है आलमगीरपुर, हिंडन नदी यूपी पर है। ठीक है, ये और दिखाया तो पश्चिमी छोर है कौन सा, सुत्का गेडोर, और जो दास जो है दासक नदी के तट पर। ठीक है, बलूचिस्तान पे। तो आगे देखते हैं। उसके बाद भारत में मिले स्थल देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि भारत में मैं बता चुका हूँ 900 स्थल प्राप्त हुए हैं, पर हम इंपॉर्टेंट देखेंगे परीक्षा की दृष्टि जो इंपॉर्टेंट है। जो मांदा है, मांदा जो है ना वो जम्मू कश्मीर में मिला है। और जम्मू कश्मीर कौन सी नदी के तट पर है? तो ये चिनाब नदी के तट पर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और सिंधु घाटी का देखा तो सबसे उत्तरी स्थल है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको। और पंजाब, पंजाब रोपर से रूपनगर यानी यहाँ संगोल, पंजाब से रोपर स्थल मिला है। ठीक है, और हरियाणा, हरियाणा में बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुर। बहुत से दोस्त इसको ऐसे याद करते हैं कि हरियाणा में जाकर भगवान का नाम लेकर राखी बनवाली। ठीक है, तो आप भी ऐसे याद कर सकते हैं, पर ट्रिक पे इतना जोर मत दीजिएगा क्योंकि ट्रिक कुछ टाइम के लिए होती है, अगर समझ के पढ़ेंगे तो परमानेंट याद रहता है। तो हरियाणा में देखें तो बनवाली, जो बनवाली से स्थल मिले हैं ना, मिट्टी का हल के साक्ष्य मिले बनवाली से। और मिट्टी का हल्के साक्ष्य और बैलगाड़ी का खिलौना मिला है। ठीक है, बनवाली से। और राखीगढ़ी, राखीगढ़ी से मिला है। राखीगढ़ी देखे तो भारत का देखा तो सबसे बड़ा स्थल है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। भारत में प्राप्त जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। और अगर देखा जाए तो अगर टोटल स्थलों में सबसे बड़ा स्थल देखा है तो वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, जो वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका मैं आपको। अब आगे देखते हैं। राजस्थान, राजस्थान से प्राप्त हुआ है क्या? ये कालीबंगा, इंपॉर्टेंट है कालीबंगा। ठीक है, जो कालीबंगा है ना, यहाँ से काली रंग की चूड़ियाँ मिली है, जुते हुए खेत मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है, काली रंग की चूड़ियाँ, जुते हुए खेत और अग्निकुंड। और इसकी जो खोज देखें तो लाल और थापर ने करी है। ठीक है, इसकी खोज। और बालाचल, बालाचल ये भी राजस्थान से मिला है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। यूपी, यूपी आलमगीरपुर। ठीक है, यूपी आलमगीरपुर से हम यूपी से आलमगीरपुर, संगोली और यूपी से आलमगीरपुर, संगोली और बारगांव। ठीक है, ये यूपी से मिले हैं। और महाराष्ट्र की बात करते हो, महाराष्ट्र दाइमाबाद। ठीक है, जो कि मैं बता चुका हूँ ये क्या है, दाइमाबाद ये सबसे दक्षिणी स्थल है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का, गोदावरी नदी के तट पर है ये दाइमाबाद। और गुजरात, गुजरात की बात करते हैं तो लोथल, लोथल और धौलावीरा। इंपॉर्टेंट है गाइस ये दोनों स्थल, लोथल और धौलावीरा। तो जो लोथल है, लोथल से क्या मिला है ना, लोथल से सिंधु घाटी सभ्यता का जो जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था ना, उसका बंदरगाह माना जाता है लोथल को। ठीक है, उसके बाद जो अग्नि चावल और अग्नि के प्रमाण, चावल के प्रमाण मिले हैं लोथल से। और घोड़े का देखा जाए ना, घोड़े के अस्थि के अवशेष मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले हैं? सुतकोडर। और देखा जाए तो रंगपुर, रंगपुर से क्या मिला है? चावल के अवशेष मिले हैं रंगपुर से। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। और धौलावीरा, धौलावीरा यह 3 भागों में विभाजित नगर है।
सबसे व्यवस्थित नाली प्रबंधन यहीं से मिला है, ठीक है, धौलावीरा से। और यहाँ से लकड़ी की नाली मिली है, ठीक है। और भगत राव और रोजदी ये स्थल भी धौलावीरा में पड़ते हैं। और देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद देखा जाए तो भारत में खुदाई के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता को, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले, तो गुजरात में मिले, ठीक है। अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद देखा जाए तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं गुजरात से, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता देखें तो नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। इसमें सड़कों का देखा है तो सड़कें देखा है तो एक दूसरे को समकोण पे मिलती थी, ठीक है। और ये ग्रिड पद्धति पे आधारित हैं। और जो शहर इसमें पूर्वी नगर और पश्चिमी नगरों में बटे हुए थे। जैसे पूर्वी नगर था वो गरीब या निचले वर्ग के लिए था, और जो पश्चिमी था ना वो अमीर और उच्च वर्ग के लिए था। परंतु जो धौलावीरा है वहाँ से 3 प्रकार की व्यवस्थाएं मिली, ठीक है। और ईंटें मिली यहाँ से, ईंटों कच्ची ईंटें और पक्की ईंटों के मकान मिले, ठीक है। और ईंटों का एक निश्चित अनुपात में मिली ईंटें, 4:2:1 में, ठीक है। और दरवाज़ा देखा है तो दरवाज़ा मुख्य सड़क पर न खोलकर आंतरिक सड़क पर खोलते थे, ठीक है। जैसे कि मतलब जैसे एक्सटेंड कम से कम हो, इस टाइप की व्यवस्था बनाई थी तब भी। और केवल लोथल के दरवाजे मुख्य सड़क पर खोले गए हैं, ठीक है। लोथल के दरवाजे केवल मुख्य सड़क पर खोले गए हैं। उसके बाद देखा जाए तो जो हर घर पर कुएँ नहरें बनी थी, ठीक है। हर घर के लिए कुएँ और नहरें बनाई गई थी। और परंतु जो धौलावीरा था ना वहाँ पे लकड़ी के नाली थी, ठीक है। लकड़ी की नाली का कहाँ से मिली है, तो धौलावीरा से मिली है। और शौचालय की व्यवस्था थी और सामूहिक भवन थे, ठीक है। और विशाल अन्नागार थे। विशाल अन्नागार मतलब जो हम जो भोजन के संग्रहण के लिए रखते हैं वैसे विशाल अन्नागार थे, ठीक है, यहाँ पे। और मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त हुए हैं। स्नानागार प्राप्त हुए मतलब सामूहिक रूप से स्नानागार प्राप्त हुए। जैसे कि कोई उस टाइम पे मतलब कोई महोत्सव या कुछ होता है तो क्या होते थे, सामूहिक रूप से लोग स्नान करते थे और स्नान करके वहाँ भाग लेते होंगे। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के तीसरे बार देखेंगे हम। उसमें प्रमुख स्थल इंपॉर्टेंट रूप से जो हमारे एमसीक्यू बन जाते हैं, जो हमारे डायरेक्ट नई तरीके से घुमा के जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे हम। और उसमें प्रमुख स्थल, नदियाँ, खोजकर्ता और मुख्य बिंदु देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए गाइस। ठीक है गाइस, थैंक यू।